कुछ लोग दिखाते हैं कि उन्होंने सब छोड़ दिया है, दुनिया, परिवार, काम, पर अंदर ही अंदर वो मन से उतने ही जुड़े हुए भी होते हैं। त्याग बाहर से नहीं, अंदर से होता है। आज के श्लोक उन सभी को जवाब देते हैं जो सोचते हैं कि मैं तो कुछ नहीं करता, मैं त्यागी हूं, लेकिन मन में कामनाओं का जाल बिछा होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, अगर तू कर्म से भागा और मन से चिपका रहा तो तेरा त्याग भी एक ढोंग है। श्लोक नंबर 6 का अर्थ है कि जो व्यक्ति अपने कर्मेंद्रियों मतलब हाथ पांव को रोककर बैठा है पर मन से इंद्रियों के विषयों का चिंतन करता है, वह मूर्ख है, उसका त्याग झूठा है, एक मिथ्या है। श्री कृष्ण सीधा कह देते हैं, अगर तू बाहर से चुप बैठा है लेकिन मन के अंदर लालच, कामना, मोह बाकी है तो तू ढोंग कर रहा है। आज कई लोग बोलते हैं मैंने सब छोड़ दिया, लेकिन अंदर से मन उन्हें बांध के रखता है, किसी रिश्ते से, किसी आदत से, किसी चीज की इच्छा से। श्री कृष्ण कहते हैं, ऐसा त्याग नहीं, ढोंग है। श्लोक नंबर 7 का अर्थ है कि लेकिन जो व्यक्ति मन द्वारा इंद्रियों को वश में करके कर्म करते हुए भी आसक्त नहीं होता, वह श्रेष्ठ होता है। अब असली योगी कौन है? जो मन से संयमित हो और कर्म करे बिना मोह के, बिना फल की चिंता के। यही है कर्म योग। आज अगर कोई व्यक्ति ईमानदारी से काम करता है, अपनी जिम्मेदारी निभाता है, पर भीतर से शांत और जुड़ा हुआ है, वो त्यागी है, वही योगी है। श्लोक नंबर 8 का अर्थ है कि तू अपने नियत कर्म को कर, कर्म अकर्म से श्रेष्ठ है, क्योंकि बिना कर्म किए तो शरीर भी नहीं चल सकता। श्री कृष्ण ने यहां एक साधारण सी लेकिन गहरी बात कही, अगर तू कर्म नहीं करेगा तो शरीर भी नहीं बचेगा। एक मां बच्चे को पालती है, एक किसान खेत जोतता है, एक शिक्षक पढ़ाता है, ये सब उनके नियत कर्म हैं। कर्म से भागना मतलब जीवन से भागना। कर्म जीवन की गाड़ी है, बिना उसके कुछ भी नहीं चलेगा। श्लोक नंबर 9 का अर्थ है, जो कर्म यज्ञ के लिए नहीं किया जाता, मतलब जो कर्म उच्च उद्देश्य के लिए नहीं किया जाता, वह बंधन बन जाता है। इसलिए हे अर्जुन, तू कर्म कर, लेकिन मोह रहित होकर, केवल कर्तव्य भाव के लिए। आज की सबसे जरूरी सीख, कर्म करो लेकिन मैं और मेरा छोड़कर। श्री कृष्ण कहते हैं, अगर तू सिर्फ खुद के लिए कर्म करेगा तो वो तुझे बांधेगा, पर अगर तू कर्तव्य भाव से, सेवा भाव से करेगा तो वही तुझे मुक्त करेगा। यही है यज्ञ भावना, मतलब कर्म को पूजा समझकर करना। श्लोक नंबर 10 का अर्थ है कि सृष्टि के प्रारंभ में ब्रह्मा ने यज्ञ सहित मानवों को रचा और कहा, इस यज्ञ द्वारा तुम शुद्ध हो जाओ और यह तुम्हारी इच्छाओं को पूर्ण करेगा। भगवान खुद कहते हैं कि जब मैंने दुनिया बनाई तभी तय किया कि यज्ञ ही जीवन का आधार होगा, यानी तू दे तभी तुझे मिलेगा, तू सेवा कर तभी सफलता आएगी, तू कर्म कर तभी जीवन आगे बढ़ेगा।
जो सिर्फ लेना चाहता है वो कभी तृप्त नहीं होता। जो देने का भाव रखता है उसे सृष्टि खुद देती है। तो कर्म से भागना नहीं है, उसे समझदारी से निभाना है। त्याग का मतलब काम छोड़ना नहीं, मन से मोह छोड़ना है। श्री कृष्ण कहते हैं तू कर्म कर, पर अपने लिए नहीं, कर्तव्य और सेवा भाव से। बस तब ही तू कर्म में करते हुए भी मुक्त हो जाएगा। यही है गीता का कर्म योग, दिखावे का त्याग नहीं, अंदर से निर्मल कर्म ही असली मुक्ति है। अगर आप भी अपने भीतर जीतना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें और रोजाना गीता ज्ञान के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। हर हर महादेव। जय श्री कृष्ण।